राधे राधे सभी को। स्वाति वर्ष में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने। तो मॉर्निंग में 4 AM से लेकर 10 AM तक जो मॉर्निंग के काम थे वो करने के बाद, हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, बच्चे के स्कूल जाने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े लेकर। तो आज इन कपड़ों को फ़ोल्ड करना है। तो कल क्योंकि मैंने इन कपड़ों को धोया था और एक दिन पहले के भी कपड़े पड़े हुए थे, तो सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इनको रखा सबकी वार्डरोब में। तो हस्बैंड के कपड़ों को उनकी वार्डरोब में, बेटे के कपड़ों को उसकी वार्डरोब में। मेरे कपड़े मैं अभी बाहर ही रखूँगी क्योंकि मुझे अपनी वार्डरोब सेट करनी है। अब हो गया था मेरे लड्डू गोपाल के भोग का टाइम, तो मैंने उन्हें भोग लगाया और साथ ही में कर रहा था मेरा चाय पीने का मन, क्योंकि थोड़ी सर्दी हो रही थी। तो थोड़ी सी बनाई मैंने चाय, क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो चाय एकदम से ही छूट गई थी। मतलब मेरा मन ही नहीं करता था चाय पीने का। जब तक चाय उबल रही थी तब तक मैंने सोचा बर्तन भी सेट कर दूँ, तो यहाँ पर मैं बर्तन भी जमाने लग गई थी। यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी हो गई है और टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। तो अभी मुझे हल्की हल्की भूख भी लग रही, तो चाय के साथ मैं थोड़ा बहुत कुछ ले भी रही हूँ खाने के लिए। चाय पीने के बाद मैं बनाऊँगी भोग के लिए लड्डू। तो मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू, पर इनका जो बनाने का तरीका है वो कुछ अलग है। तो चलिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप बेसन। तो मोटा बारीक आपके पास जो भी है आप ले लें, और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। सिंपल पानी से इसका एक टाइट आटा लगाना है। अब आपको इस तरीके से इसकी मुट्ठी बनानी है, जिसको मुठिया भी बोलते हैं। तो सारे हम रेडी कर लेंगे। आटा जितना टाइट होगा उतना ही अच्छा रहेगा। और अब करेंगे हम इनको फ्राई। तो मैंने यहाँ पे ठंडे घी में ही इनको डाल दिया है और गैस को हमें बिल्कुल सिम रखना है। ध्यान रखें कि आपको इनको सिम गैस पर ही सेकना है। तो अभी आप देख रहे हैं इनमें बहुत ही अच्छा और डार्क गोल्डन कलर आ गया है। तो इन लड्डुओं को बनाने में आपको इसी खास बात का ध्यान रखना है कि आपको इनको बिल्कुल सिम गैस पर सेकना है और डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकना है। तो मुठिया हमारी अच्छे से सिक गई है, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी और अच्छे से ठंडा होने दूँगी। तो मुठिया अच्छे से ठंडी हो गई है, तो अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। पहले के टाइम में लोग इन्हें खलबत्ते में कूट लेते थे, तो इनका पाउडर बन जाता था और उसको अच्छे से छान के फिर पाउडर को इस्तेमाल करते थे। तो आप देख सकते हैं अभी तो हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, जिससे बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर बनता है। अगर आपको लगे कि इसमें मोटे चंक्स हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर छान लें, पर यहाँ पर ये बहुत अच्छा पाउडर बन गया है, तो मैं नहीं छान रही हूँ। और अब मैं कर रही हूँ उसी घी की कढ़ाई में गोंद को फ्राई। तो घी को अच्छा तेज़ गर्म कर लिया है और गोंद को फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं घी, जब भी आप गोंद फ्राई करें तो घी को बहुत अच्छा तेज़ गर्म करें, तभी जो हमारी गोंद है वो अच्छे से फूलेगी। अब मैं ले रही हूँ उसी कढ़ाई में 200 ग्राम मावा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई का घी सारा निकाल दिया है। अब हमें इस मावे को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से सेकना है। तो मावे को मैंने डायरेक्ट डाल दिया, आप चाहें तो क्रम्बल करके डालें तो इजी रहेगा आपको। तो 2 से 3 मिनट हम इसको सेक लेंगे अच्छे से, जब तक कि इसका घी रिलीज़ नहीं हो जाता। तो एक बार आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी देख लें। 2 कप में लिया है मैंने बेसन और 1/4 कप लिया है मैंने गोंद, साथ ही में 200 ग्राम लिया है मैंने मावा। तो मावा हमारा अच्छे से सिक गया है, तो अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। और लड्डू बनाते टाइम पे मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो क्या हुई वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे करना क्या था कि मावे को एक अलग प्लेट में निकालना था ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और मेरा बेटा मेरे पास खड़ा था, वो पढ़ाई कर रहा था, तो कुछ पूछ रहा था, तो मेरा ध्यान नहीं गया। तो मैंने क्या किया कि जो गरम गरम मावा था वो गोंद के ऊपर डाल दिया, और सबसे बड़ी गलती मैंने करी, मावे को गोंद के साथ मिक्स कर दिया। क्योंकि मावा बहुत ज़्यादा गर्म था, तो जो गोंद में क्रंचीनेस होती है वो सारी ख़त्म हो गई थी। तो उसके लिए भी मैंने कुछ किया था, तो वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हमें क्या करना है, उसी कढ़ाई में
बेसन को जो हमने पाउडर बना के रखा है थोड़े से घी के साथ, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा घी डाल के मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेना है। तो पाउडर को अच्छे से सेकने के बाद अब हम इसे ठंडा करेंगे। तो सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, मावा भी अच्छे से ठंडा हो गया है और हमारा बेसन का पाउडर भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अभी आप देख रहे हैं मावा और गोंद का कैसा हलवा जैसा बन गया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप शक्कर का बूरा। तो मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। तो सारी चीज़ों को ठंडा करने के बाद ही हमें शक्कर का बूरा या पिसी हुई शक्कर डालनी है, इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो इसकी चाशनी बन जाएगी। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब मैं यहाँ पर सुधार रही हूँ अपनी गलती। तो थोड़ी सी गोंद को मैंने अलग से फ्राई किया और फिर इसको इसमें ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा, लड्डू में जो क्रंचीनेस हम चाह रहे थे वो आ जाएगी। तो इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। तो गोंद मिलाने के पहले ही आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, ताकि जब हम गोंद डालें तो उसका पाउडर ना बने। इसलिए आप गोंद को हल्के हाथ से ही मिक्स करें। और अब मैं डाल रही हूँ घी। तो बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने पर्याप्त घी डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे पहले से उबला हुआ और ठंडा दूध। तो दूध की क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, आप इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते जाएं और इसकी बाइंडिंग चेक करते जाएं, क्योंकि अभी ये क्या है, सूखा सूखा है, तो इसमें भी कोई भी बाइंडिंग नहीं है। तो आप इसमें हल्का हल्का दूध डालते जाएं, बहुत एक्सेस में नहीं डालना है। तो इस तरीके से आप मिक्स करें और इसकी बाइंडिंग चेक कर लें। तो इस तरीके से आप एक लड्डू बनाकर देख सकते हैं। अगर बिखर नहीं रहा है इसका मतलब बाइंडिंग परफेक्ट है। और अगर बिखरता है तो आप उसमें 1 से 2 छोटे चम्मच, जिससे हम राइस वगैरह खाते हैं उस चम्मच के बराबर आप इसमें दूध ऐड कर दें। कच्चा दूध ऐड नहीं करना है। इन लड्डुओं को मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, पर फाइनल रिज़ल्ट इनका बहुत टेस्टी बने थे ये। तो लीजिए, लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे ही हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। इन लड्डुओं को अभी आप बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने इसमें दूध डाला है। तो गर्मियों में थोड़े से चांसेस रहते हैं। तो मैं इनको फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ और बाकी जितना खाने के लिए निकालना है उतना निकाल लेती हूँ। लड्डू बनाने के बाद हम लोगों ने किया डिनर, और डिनर करने के बाद फिर मैंने किए बर्तन साफ। बर्तन साफ हो गए तो अब लास्ट काम बचा था गैस साफ करने का, तो वो भी किया। तो बेटा किचन में आया तो मैंने उसको भी एक काम दे दिया, ड्राई फ्रूट्स को भिगोने का, क्योंकि आज उसका मन था हाइड एंड सीक खेलने का। तो बोला मम्मी फटाफट से काम करो। तो मैंने कहा फटाफट से तो काम नहीं हो पाएगा, थोड़े बहुत काम तुम्हें भी करवाने पड़ेंगे। तो बोला ठीक है। तो फटाफट से उसने ड्राई फ्रूट्स भिगोए और मैं उससे ऐसी छोटी छोटी सी हेल्प लेती रहती हूँ। तो सारा काम फिनिश करने के बाद अब हम लोगों ने खेला हाइड एंड सीक। तो बेटा और मैं छिप रहे थे, तो हस्बैंड को 20 तक काउंट करने को बोला और बेटा तो जाके रूम में छुप गया। मैं उनके पास नीचे ही बैठ गई ताकि उनको मालूम ना चले। तो आप देख सकते हैं, पर मेरे हस्बैंड भी चेक करने के लिए अपना पैर चला रहे थे, क्योंकि एक बार और हम लोगों ने ऐसे ही खेला था। और जैसे ही उनकी काउंटिंग पूरी हुई मैंने वहीं के वहीं धक्का बोल दिया, तो हंसने लग गए। अभी मैं किचन में छुपी थी और मुझे हंसी आ रही थी, तो वो हंसी की आवाज़ से उनको समझ आ गया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यश पहली थी। मम्मी को तो मेरा फंसा होना तो धप्पा कर देना गलत। तो ऐसे हमने डे एंड किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग में। राधे राधे।